हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो में हम बिल वाइज डिटेल के न्यू ऑप्शंस ऑन अकाउंट्स और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखें, क्योंकि हम आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो हमेशा लाते रहेंगे जिससे आपको अकाउंटिंग में मदद मिल सके। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। किन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को अभी जाकर बेल आइकॉन को क्लिक कर उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, देखिए लास्ट वीडियो में हमने बिल वाइज एंट्री के अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस के बारे में तो जान लिया था। अब आज हम लास्ट ऑप्शन ऑन अकाउंट्स के बारे में जानेंगे कि ऑन अकाउंट्स क्या होता है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। देखिए इसकी कुछ कंडीशंस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई चेक बाउंस हो जाता है तब ऑन अकाउंट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे हमें कोई भी लेज़र में हमें कोई इफ़ेक्ट डालना हो, या फिर कोई सप्लायर या कस्टमर से हमें इन्वेस्ट प्राप्त हुआ हो या हमने दिया हो उसे, तो उस लेज़र को इफ़ेक्ट डालने के लिए ऑन अकाउंट्स का यूज़ किया जाता है। साथ ही जब हम किसी पार्टी की रसीद बनाते हैं या उस रसीद को बनाते समय हमें कोई एडजस्टमेंट करना है रेफरेंस नंबर में, या फिर रेफरेंस नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसमें एडजस्टमेंट करने के लिए ऑन अकाउंट्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए, जब हम किसी भी पार्टी का पेमेंट कर रहे हैं या फिर हमें रिसीव हो रहे हैं, या फिर हम कहीं पेमेंट वाउचर बना रहे हैं या रिसिप्ट वाउचर बना रहे हैं, तो उन वाउचर्स को बनाते समय हमने कोई अमाउंट को एडजस्ट किया हो, तो उसमें उस पार्टी का कोई भी रेफरेंस नंबर हमें नहीं मिलता है, यानी हमें रेफरेंस नंबर नहीं दिखाई देता है, तब हमें ऑन अकाउंट्स मेथड यानी ऑन अकाउंट्स रेफरेंस वाले जो हमारा ऑप्शन है उसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब इनमें से एक ऑन अकाउंट्स की एंट्री देख लेते हैं। हमारा एक कस्टमर है जिसने हमसे उधार माल खरीदा था। अब वह बैंक के थ्रू अपना बिल का भुगतान कर रहा है, तो उसकी रिसीव की एंट्री हम करके देख लेते हैं। इसके लिए वाउचर्स पर जाएंगे, फिर यहाँ पर रिसीव्स में जाएंगे क्योंकि वो हमें पेमेंट कर रहा है, और फिर यहाँ पर डेट मेंशन करके नीचे सीआर में हम हमारी कंपनी है शिवांश एंड कंपनी। अब यहाँ पर हमें बिल वाइज डिटेल ओपन हो गई है। अब यहाँ हमें अगेंस्ट रेफरेंस करना है और किस बिल की वो पेमेंट कर रहा है, वो हमारा 7 नंबर वाले बिल लास्ट बिल का वो पेमेंट कर रहा है, तो उसे इंटर करेंगे। इंटर करके एंड ऑफ लिस्ट करते हैं और डीआर में हम बीओआई हमारा बैंक अकाउंट डालते हैं और फिर इंटर करते हैं। इंटर करके यहाँ पर चेक की डिटेल आ जाती है। अब कंडीशन यह बनी है, जिस चेक से उसने पेमेंट किया है वह चेक बाउंस हो चुका है, तो हमें वो पेमेंट जो चेक वाला दिया था वो हमें रिटर्न करना। इसके लिए हम सबसे पहले F5 पेमेंट पर जाते हैं, फिर डेट मेंशन करते हैं, फिर डीआर में हम शिवांश एंड कंपनी करते हैं, इंटर करते हैं, और फिर यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ रेफरेंस में ऑन अकाउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ सामने वाले कस्टमर का चेक बाउंस हो चुका है, जिसकी वजह से हमें पेमेंट रिटर्न करना हो पड़ रहा है। अब यहाँ अमाउंट डालते हैं, अमाउंट था 1,10,000 करते हैं। सीआर में हम यहाँ पर बैंक अकाउंट करते हैं। तो इस तरह से हम ओन अकाउंट का यूज़ करके हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। जब हमें किसी चेक की या फिर बिल या इनवॉइस का हम पता नहीं रहता है, रेफरेंस नंबर के बारे में, या फिर रेफरेंस नंबर दिखाई नहीं देता है, तब वहाँ पर यह ओन अकाउंट मेथड का उपयोग किया जाता है। वहाँ पे इस मेथड का यूज़ करके आप आसानी से आपकी इनवॉइस की एंट्री कर सकते हो। अब हम हमारी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गो टू पर जाते हैं। गो टू पर जाने के बाद हमें यहाँ पर नीचे आते हैं, तो हमें यहाँ आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल यहाँ पर शो हो रखी है, तो वो देख सकते हैं। या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पर पी या फिर आर को टाइप कर सकते हैं, तो स्किप करेंगे। या फिर हम डायरेक्टली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएंगे, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर जाएंगे, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मिलेगी। यहाँ एक रिसीवेबल है और एक पेबल है। अब रिसीवेबल का मतलब क्या होता है और पेबल का मतलब क्या होता है? जो भी लेन-देन होता है, लेनदारी होती है हमारी, वहाँ के बिल यहाँ शो किए जाते हैं रिसीवेबल में। रिसीवेबल का
मेन उपयोग यही होता है कि हमें यहाँ पता चलता है कि हमारा जो कस्टमर है उससे हमें कितना पेमेंट लेना बाकी है और कितना पेमेंट हम ले चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो बिल रिसीवेबल है उसकी विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर डेट शो हो रही है, रेफरेंस नंबर शो हो रहे हैं, पार्टी नेम यहाँ पर शो हो रहे हैं, पेंडिंग डेट मतलब हमारा जो पेंडिंग अमाउंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ड्यू ऑन, आप ड्यू ऑन में क्या आता है, जो भी हमने जितने भी ड्यू डेट दी है बिल की, आपको 15 दिन है, 10 दिन है, 5 दिन है, जितने दिन में आपको पेमेंट करना है उस दिन के बाद की जो डेट आती है वो यहाँ पर शो होती है। नेक्स्ट है ओवर ड्यू बाय डेट। ओवर ड्यू बाय डेट का मतलब यह होता है कि आपकी जो आपने डेट दी थी, जैसे 10 दिन है, 15 दिन है, जितना भी, उससे कितना ऊपर आपकी डेट हो चुकी है, मतलब कितना ऊपर आपने लेट पेमेंट कर दिया है। मान लीजिए आपको अपने 15 दिन बिल की पेमेंट के लिए दिए, 15 के बाद आपको अपने 5 दिन और ऊपर कर दिए, तो यहाँ पर 5 दिन और ऊपर आ जाएंगे। ओवर ड्यू मतलब आपने कितने डेट ऊपर और कर दिए हैं बिल के। आपकी जो ड्यू डेट है उससे कितना लेट आपका बिल हो चुका है, तो वो डेट आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। इसी तरह हम F12 पे जाते हैं। F12 पे जाने के बाद नीचे हमारा ऑप्शन दिया गया शो ओवर ड्यू डेज फ्रॉम बिल डेट। ड्यू डेट की जगह एज ऑफ बिल इन डेट्स, मतलब इसका मतलब ये है कि जो बिल की डेट है उससे कितनी दिन लेट हो गया है, जो आपकी बिल की इनवॉइस की डेट है उनसे कितने दिन लेट हो गए हैं, तो इनवॉइस की आपकी बिल की जो डेट है उससे कितना लेट आपका पेंडिंग अमाउंट हो गया है, तो वो डेट यहाँ शो होएगी। हम यहाँ पर और ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाके लेजर वाइज बिल F8 पर जाकर, तो ये लेजर वाइज में आपकी शो हो जाएगी। स्किप करेंगे। इसी तरह हम पेबल वाले ऑप्शन पर जाएंगे। पेबल का मतलब ये होता है जो भी हमारी देनदारी होती है, जो भी हम बिजनेस में जिनको, जो भी हमारे क्रेडिटर होते हैं उनको हमें जो भी पेमेंट देना होता है, तो वहाँ की पूरी रिपोर्ट से लेजर साथ आपको यहाँ पर शो की जाती है। हमें यह रिपोर्ट से बताती है कि हमें कितना पेमेंट देना बाकी है। एंटर करेंगे, यहाँ पर भी आपकी सारी वही की वही रिपोर्ट शो हो गई है बिल्स पेबल की। यहाँ पर भी डेट दी गई है, रेफरेंस नंबर है, पार्टीज नेम है, पेंडिंग अमाउंट है, और ड्यू ऑन जो भी ड्यू डेट है आप मेंशन हो गई है। ओवर ड्यू डेट आपकी दी गई है, मतलब आपकी जो ड्यू डेट है उससे कितने दिन ऊपर हो गए हैं। तो इसी तरह से हम इसकी अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर पाइप पे जाएंगे और यहाँ अल्टर या पाइप को क्लिक करेंगे, तो यहाँ सारे बिल डिटेल्स में दिखाई देंगे। अब यहाँ हम F12 पे जाएंगे, यहाँ पर भी इसी तरह के ऑप्शन दिए गए। अब आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स का थर्ड ऑप्शन लेज़र पर जाएंगे। अब लेज़र पर यहाँ पर आपको जो भी लेज़र की आपको रिपोर्ट देखनी है वो यहाँ से जाकर आप आसानी से देख सकते हो। जैसे हमारा हमने यहाँ पर देख इंटर करी, अब यहाँ पर रेबिट ट्रेडर की ओपन करी, तो यहाँ पर भी डेट है, रेफरेंस नंबर दिया गया, ओपनिंग अमाउंट है, पेंडिंग अमाउंट है, ड्यू डेट है, ओवर ड्यू डेट है। सारे ऑप्शंस जो पेंडिंग रिसीवेबल में है वो सारे यहाँ पर शो हुए हैं। स्किप करेंगे। लास्ट ऑप्शन ग्रुप्स पर जाएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पर आपके जो भी ग्रुप्स हैं उसको आप यहाँ पर उसकी फुल डिटेल्स देख सकते हो। जैसे हमारा सन्डे क्रिएटर डेटर दिया गया है, तो हम यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर हमारे जो भी डेटर है उसकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट शो हो गई है। तो यहाँ पर हमारा जो शिवांश एंड कंपनी है इसको हमने ओपन किया है, इंटर करते ही यहाँ पर पूरी डिटेल आपकी शो हो जाएगी। रेफरेंस नंबर, ओपनिंग अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट, ड्यू ऑन रेफरेंस, तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको दे देंगी। इसको भी स्किप करेंगे। चलिए, आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आशा है कि आगे भी आपको हमारे वीडियोस पसंद आए। हम इसी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।